मोटरवे ज़्यादती केस की तहकीकात में रवायती और जदीद दोनों तरीके तफ्तीश शामिल है। खोजियों की मदद से जाए वक़ुआ के इतराफ़ 5 किलोमीटर का इलाका चेक करके मुश्तबा पॉइंट्स मार्क कर लिए गए। 7 मुश्तबा अफराद के DNA टेस्ट का इंतज़ार। नामजद मुल्ज़िमान से मिलते जुलते हुलिये वाले 15 अफराद की प्रोफाइलिंग भी कर ली गई। शनाख्त का अमल आगे बढ़ाने के लिए लोकल कैमरों की फुटेज से भी मदद ली जा रही है। तहकीकाती इदारे 3 मुख्तलिफ मकामात से जियो फेंसिंग के लिए मोबाइल कंपनियों के हासिल करदा डेटा का तज्जिया करने में भी मसरूफ़। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का केस जल्द हल होगा। घिनौने वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पंजाब हुकूमत मुतासरा ख़ानदान और उनके ख़ानदान के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए कायम कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। कमेटी 3 दिन में तहक़ीक़ाती रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। मोटरवे ज़्यादती केस में CCPO लाहौर ने उल्टा खातून को ही मुरद्दद से इल्ज़ाम ठहरा दिया। उमर शेख ने कहा, रात 12:30 बजे खातून गुजरावाला के लिए निकली। हैरान हूँ, 3 बच्चों की माँ अकेली गई तो GT रोड से जाती। मोटरवे पर आने से पहले कम अज़ कम पेट्रोल ही चेक कर लेती। कामा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ ने CCPO लाहौर को बयान देने पर तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी ने बयान दिया और इसे नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ये मुआशरा जनरली इस तरह का नहीं है, तो हमें एक मैसेज है टू द जनरल पब्लिक कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। CCPO लाहौर की अपने बयान पर वजाहतें। उमर शेख ने कहा, हमारा मुआशरा इस किस्म का नहीं, मेरा पैगाम आम आवाम के लिए था। मुआवन खुसूसी शहजाद अकबर बोले, CCPO के बयान का गलत मतलब निकाला गया, खामखा तनाज़ा बना दिया गया। वाक़या इंतज़ामी नाअहली भी है जिसका एतराफ़ करना चाहिए। शाहराहों को महफूज रखना हुकूमत और पुलिस का काम है। सेनेट की कायमा कमेटी का मोटरवे पर इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े का नोटिस। वज़ारत दाखिला और IG पंजाब से रिपोर्ट मांग ली। IG पंजाब ने दावा किया, इस गांव तक पहुंच चुके जहां से मुल्ज़िमों का ताल्लुक है, सबूत मिल चुके। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी फौरी इंसाफ का मुतालबा। जमात इस्लामी का मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर शेखुपुरा के करीब डकैती की कोशिश। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक डाकुओं ने मोटरवे पर झाड़ियां फेंक कर गाड़ियां रोकने की कोशिश की। मोटरवे पुलिस के मौका पर पहुंचते ही डाकू फरार हो गए। डाकू एक गाड़ी रोकने में कामयाब हुए जिसकी तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। डॉक्टर महा की कबर कुशाई और पोस्टमार्टम बारे दरख्वास्त मंजूर। कराची जुनूबी के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर महा को सर में बाईं जानिब गोली लगी जो दाईं जानिब से निकल गई। मुद्दई ने डॉक्टर की रिपोर्ट को गलत करार देते हुए मजीद मेडिकल मुआयने की भी इजाज़त मांगी थी। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने का काम जारी। जिंदगी की तलाश के लिए सेंसर्स और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। 4 मंजिला इमारत के मलबे से अब तक 4 लाशें और 7 जख्मियों को निकाला जा चुका है। 80 गज के प्लॉट पर तामीर इमारत गिरने से साथ वाली इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बारिशों से मीरपुर खास और हैदराबाद डिवीजन के अजला बुरी तरह मुतासर हुए। हमें मुतासरीन की इमदाद और बहाली करनी है। वज़ीर आला सिंध का आला सतह के इजलास से खिताब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बारिश से मुतासरा बेशतर अफराद को टेंट्स दे दिए हैं। थर, सांगर, बदीन, उमरकोट में आवाम को सहूलतें और जानवरों को चारा भी मुहैया करेंगे।
मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। एक्टिव केसेस की तादाद 5,795 रह गई। 24 घंटों के दौरान 548 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 5 मरीज दम तोड़ गए। अब तक 2,88,000 से ज्यादा मरीज वबा को मुकम्मल शिकस्त दे चुके। बाबाए कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 72वीं बरसी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मज़ार क़ायद पर हाज़री। फातिह ख्वानी की फूलों की चादर भी चढ़ाई। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा थे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़री देते हुए बाबाए कौम को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। 1100 अरब के पैकेज से कराची के मसाइल हल हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत जो भी कर सकी वो ज़रूर करेगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की मज़ार क़ायद हाज़री के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची मुश्किलात से दो चार है। शहर में पानी और निकासी आब का मसला हल होना चाहिए, जो बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुखालिफिन APCs करते रहेंगे और हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी कर लेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और वफूद से गुफ्तगू। चौधरी सरवर ने कहा, अवाम की ताकत हुकूमत के साथ है। 2023 तक हम कहीं जाने वाले नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान एहतजाज की धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात भी अवाम तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। जिस पे मैं समझती हूँ कि सियासत करना जुल्म होगा, मजीद जुल्म होगा। इसलिए ये वो वाक़या जो पेश आया, जैसे मैंने पहले कहा कि अल्फाज काफ़ी नहीं है इस दरिंदगी और ये वो वाक़या जो पेश आया, जैसे मैंने पहले कहा कि अल्फाज काफ़ी नहीं है इस दरिंदगी और इस हैवान कुन वाक़े को एक्सप्लेन किया जाए। आज उस माँ के, उस बच्चों के क्या जज्बात होंगे, उनको अल्फाज में बयान किया नहीं जा सकता। उन तमाम माँओं के क्या जज्बात होंगे जिनको इस वाक़े का पता चला, उन वालदैन के क्या जज्बात होंगे, उन भाइयों, उन बहनों के क्या जज्बात होंगे, उन बेटियों के क्या जज्बात होंगे जिनको इस वाक़े का जब पता चला तो दिल हिल कर रह गए। और उसके ऊपर और जुल्म की बात यह है कि एक तो बतौर सोसाइटी ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे माइंडसेट्स, दरिंदगी, एक ऐसा फेल जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता और 3 बच्चों, मासूम बच्चों के सामने उनकी माँ को इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जाए। उसके ऊपर जुल्म के जो मुहाफिज हैं, जो हिफाजत करने वाले हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो बात क्या करते हैं कि वो मुजरिमों की हिफाजत करते हैं और मजलूमों पर इल्जाम लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं हैरान हूं, CCPO जो कि चीफ लाहौर पुलिस होता है, वो कहता है कि मैं हैरान हूं कि रात को औरत बाहर क्यों निकली। वो कहता है मैं हैरान हूं कि औरत जब रात को 3 बच्चों के साथ बाहर निकली तो वो GT रोड पर क्यों नहीं गई, वो मोटरवे पर क्यों गई। वो कहता है मैं हैरान हूं कि खातून की गाड़ी में पेट्रोल क्यों खत्म हो गया और उसने चेक क्यों नहीं किया। ये चीफ पुलिस लाहौर कहता है कि मैं हैरान हूं कि वो औरत किसी ड्राइवर के साथ क्यों नहीं थी। ये वो है जो मुहाफिज है, ये वो है जो रियासत का बयान दे रहा है। वो हैरान इस बात पे नहीं है कि सियालकोट लाहौर मोटरवे पुलिस अभी तक तानियात नहीं हो सकी इफ्तिताह के बाद। वो हैरान इस बात पर नहीं है कि एक मां को उसके बच्चों के सामने इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वो हैरान इस बात पर नहीं है कि जब उस खातून ने मोटरवे पुलिस को फोन किया तो उन्होंने कहा आप लाहौर पुलिस को फोन करें। जब उसको फोन किया तो लाहौर पुलिस कहती है आप FWO को फोन करें।
जो कि कंस्ट्रक्टिंग यूनिट है, वो पुलिस यूनिट नहीं है। और आपस में पुलिस ने एक दूसरे से राब्ता नहीं किया कि एक औरत 3 बच्चों के साथ पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। सीसीपीओ लाहौर हैरान इस बात पर नहीं है कि पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची, इस बात पर हैरान नहीं है कि पुलिस ने आपस में लेजॉन करके कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया जब एक औरत आपको कांटेक्ट कर रही थी। वो हैरान इस बात पर नहीं है कि 1 घंटे तक ये बहस होती रही कि ये वफाक की जुरिस्डिक्शन है कि ये लाहौर पुलिस की जुरिस्डिक्शन है। वो हैरान इस बात पर नहीं है कि एक औरत दुहाई देती रही और उसका कोई पूछने वाला वहां पहुंच नहीं सका, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं हो सका। सीसीपीओ हैरान इस बात पर है कि पाकिस्तान में रात को एक औरत 3 बच्चों के साथ गाड़ी में पेट्रोल चेक किए बगैर जीटी रोड पे जाने के अलावा मोटरवे पर क्यों चढ़ गई। ये है वो माइंडसेट जो कि रेप विक्टिम शेमिंग कर रहा है, जो कि उस मां पे जुर्म लगा रहा है कि वो 3 बच्चों के साथ रात को क्यों नहीं निकली। और उसका बयान, सीसीपी लाहौर, चीफ पुलिस लाहौर का बयान उन मुजरिमों को इनकरेज कर रहा है, उनका साथ दे रहा है, इन्वेस्टिगेशन पर असर अंदाज हो रहा है और कह रहा है कि गलती उस मां की है जिसको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये है वो माइंडसेट। और उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि पूरी रियासत खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि पूरी हुकूमत खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि वजीर आजम पाकिस्तान खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि वजीर आला पंजाब खामोश है। और ये इसलिए खामोश हैं कि आपको मालूम है, और ये वो वक्त है जिस वक्त आईजी पंजाब को उखाड़ने और पिछाड़ने की बहस हो रही थी और इस सीसीपीओ को तानियात करने की बात की जा रही थी कि ये यहीं रहेगा क्योंकि ये माइंडसेट है। और इसके अलावा एडवाइजर टू इंटीरियर मिनिस्ट्री, वफाकी वजीर, दिफा किसका कर रहा है? सीसीपीओ लाहौर का दिफा किसका कर रहा है कि उनके बयान का गलत मतलब लिया गया। जो बयान है वो आपके सामने है और पूरी की पूरी काबीना खामोश है। और किसका दिफा कर रही है? उस मजलूम मां का नहीं, दिफा कर रही है सीसीपीओ के बयान का। और उसके बाद सीसीपीओ का बयान आता है कि मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। मेरा ये मतलब था कि खातून की ओरिएंटेशन फ्रांस की थी क्योंकि उसकी फैमिली फ्रांस में है, क्योंकि उसके हस्बैंड फ्रांस में हैं और वो फ्रांस समझकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रात को अपने बच्चों के साथ निकली। वो कहता है कि फ्रांस समझकर निकली। और फ्रांस समझकर क्यों निकली? क्योंकि फ्रांस में रिट ऑफ स्टेट है, सीसीपीओ लाहौर कहता है, चीफ पुलिस लाहौर कहता है। फ्रांस में मॉरल वैल्यूज हैं, फ्रांस के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, रूल ऑफ लॉ है, ये कहता है सीसीपीओ लाहौर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 11 करोड़ औरतों को हिफाजत हासिल नहीं, वो महफूज नहीं, लेकिन फ्रांस में औरतें महफूज हैं, वहां रिट ऑफ स्टेट है, वहां लॉ एंड ऑर्डर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त ना रिट ऑफ स्टेट है, ना लॉ एंड ऑर्डर है और ना मॉरल एंड सोशल वैल्यूज हैं। ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये यहां खड़ी हुई खवातीन नहीं कह रही, ये वो कह रहा है जो मुहाफिज है, जो हिफाजत करने वाला है, जिसने हिफाजत करनी है अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट करता है, ये वो कह रहा है। और इसका मतलब है कि पाकिस्तान में औरतें 6 बजे के बाद ना निकलें, और अगर निकली
उनकी बेतौकीरी हुई, उनकी बेहुरमती हुई, उनके साथ ज्यादती हुई, तो उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं। इसका मतलब है कि रियासत मफलूज है, वो औरतों को और पाकिस्तान के शहरियों को हिफाजत नहीं दे सकती। इसका मतलब है पाकिस्तान में इस वक्त कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, अपनी हिफाजतें खुद करें। इसका मतलब है कि औरतें शाम को घरों से बाहर ना निकलें। एक टॉक शो में कहता है कि मेरी माँ जब मैं 6 साल का था तो मुझे साथ लेकर जाती थी अपनी हिफाजत के लिए। तो सीसीपीओ लाहौर साहब, इस माँ के साथ भी 3 बच्चे थे। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, रियासत के ऊपर थी, कानून नाफिज करने वाले अदारों के ऊपर थी। आपका ये बयान कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरतें महफूज हैं, इसकी नफी करता है, आर्टिकल 9 की नफी करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपने कहा कि आज रियासत औरतों की हिफाजत नहीं कर सकती क्योंकि ये फ्रांस नहीं है। आपने कहा कि आज पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्योंकि ये फ्रांस नहीं है। आपने कहा कि मुल्क में आज रिट ऑफ स्टेट नहीं है क्योंकि ये फ्रांस नहीं है। ये सीसीपीओ लाहौर का माइंड सेट है। ये उन लोगों का माइंड सेट है जिन्होंने इस सीसीपीओ, इस लाडले को रखने के लिए आईजी को तब्दील कर दिया। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती, मैं आज सियासत पे बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं हर रोज करती हूं। इस बयान के ऊपर आज पाकिस्तान की 11 करोड़ बच्चियां, बेटियां ये मुतालबा करती हैं कि इस सीसीपीओ को नौकरी से निकाला जाए, इस सीसीपीओ को इबरत का निशान बनाया जाए, इस सीसीपी लाहौर को इसके साथ वो कार्रवाई हो कि आने वाले जितने अफसरान हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट की जाए। ये बयान उतनी ही सजा इस बयान पर इनको देनी चाहिए जितनी उस रेपिस्ट को दी जाएगी जो ये रेप विक्टिम शेमिंग करते हैं और अफसरान करते हैं, अपनी ड्यूटी के ऊपर होते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी की नफी करते हैं और अपना बर्डन, अपनी नाअहली का बर्डन, अपनी ओवरसाइट का बर्डन किस पर डालते हैं? उस मजलूम मां पर जिसको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। फौरी तौर पर इसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, इस सीसीपीओ को, क्योंकि जब तक ये सीसीपीओ रहा पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, नहीं हो सकती। हमारा पहला मुतालबा है कि इस सीसीपीओ को नौकरी से निकाला जाए फौरी तौर पर। और दूसरा मुतालबा है कि इस मुकदमे की, ये जो सानिया हुआ है, ये जो वाकया हुआ है, अंधोनाक वाकया हुआ है, इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर दहशतगर्दी की दफा लगे। ये वो जहनी दहशतगर्दी है जिसका निशाना मासूम बच्चियां, मासूम बेटियां, मासूम माएं भुगत रही हैं। और जो सीसीपीओ लाहौर है वो इसके ऊपर क्या कहता है? वो इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन कराने पे कहता है मैं सीधी बात करता हूं कि बेटियों वालों, बहनों वालों, होश करो, ख्याल करो, ध्यान करो कि मेरी रियासत, मेरा महकमा, मैं मफलूज हूं, मैं हिफाजत नहीं दे सकता। बहनें, बेटियां और माओ वाले अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। तो मेरा सीसीपीओ से एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि आपकी माएं और आपकी बहनें फ्रांस रहती हैं? कहां रहती हैं वो इसी मुल्क में रहती हैं। और दूसरों की माओ, बेटियों और बहनों की तरह हम भी चाहते हैं कि उनकी इज्जतें महफूज रहें। हम भी चाहते हैं कि उनको यहां का आइन वही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे जो 11 करोड़ अवाम की बेटियों, बहनों और माओं को फराहम किया जाता है, जो पाकिस्तान के शहरियों को फराहम किया जाता है। दहशतगर्दी की दफा लगे, दूसरा मुतालबा है, और जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा है।
یہ تینوں چیزیں پاکستان کی خواتین اس وقت مطالبہ کر رہی ہیں، اور اگر اس سی سی پی او کو نوکری سے نہ نکالا گیا تو آئندہ آنے والے وقت میں خدا نہ خواستہ اسی طرح ریپ وکٹم شیمنگ اس ساتھ ہوتی رہے گی جس کا مظاہرہ سی سی پی او لاہور نے کیا۔ ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے والدین اور بھائیوں کو تنبیہ کرنے سے پہلے ہم آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ استعفیٰ دیں، اور اگر استعفیٰ نہ دیں تو ان کو نوکری سے نکالا جائے۔ اور میں ایک اور تنبیہ کر رہی ہوں ان خواتین کی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کہ جو وزراء ہیں وہ اپنی زبانیں بند کریں۔ اس واقعے کے